Hello parents, myself Dr. चंचल गुप्ता फ्रॉम दिशा रिहैबिलिटेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट क्लिनिक। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे पहचानेंगे अपने बच्चे में कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है। कैसे पहचानेंगे कि आपके बच्चे का बिहेवियर दूसरे बच्चों से अलग तो नहीं, बच्चा आपको आई कांटेक्ट दे रहा है या नहीं, अगर आप बच्चे को उसके नाम से पुकारते हैं तो वो आपको पलट के देखता है या नहीं, अगर कोई साउंड अचानक से होती है तो वो उस साउंड से चौंकता है या नहीं, बच्चा अपनी उम्र के बच्चों के साथ में मिलकर खेलता है या नहीं, कोई घर में अगर रिलेटिव्स या कोई आ जाते हैं तो उनके साथ में घुलता मिलता है या नहीं, कहीं बाहर पार्क में या कहीं बाहर स्कूल में बच्चा जा रहा है तो वहाँ पे अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ में खेलता है या डर जाता है, अलग हो जाता है उनसे। पार्क में जाता है, वहाँ पे उसको उसकी एज ग्रुप के बच्चे मिलते हैं तो उनके साथ में मिलकर खेलना पसंद करता है या अपने टॉयज़ को लेकर अलग खेलना पसंद करता है, अपने टॉयज़ को किसी दूसरे बच्चों के साथ में शेयर करना पसंद नहीं करता। अपनी ज़रूरत की चीज़ों को वो आपसे इशारे से मांगता है या आपको लेके जाता है खींचकर कि चलो मुझे वो चीज़ दे दो, या कैसे मांगता है। क्या आपका बच्चा एक ही काम को या एक ही बात को बार बार दोहराता है? जैसे कि ये कार है, इसको नॉर्मली बच्चे ऐसे चला के खेलेंगे, खुश होंगे, लेकिन जिस बच्चे को प्रॉब्लम होगी वो बच्चा इस तरीके से कार को उल्टा करके उसके व्हील्स को ऐसे स्पिन करेगा और इन्जॉय करेगा। वो उसमें इतना खो जाएगा, इतना लॉस्ट हो जाएगा कि उसको अगर आप नाम लेकर पुकार रहे हैं तो या कोई साउंड उसके कानों में आ रही है तो भी वो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और उसी में बिज़ी रहेगा, उसी को एंजॉय करता रहेगा। कहीं बच्चा चीज़ों को बार बार जाकर छू तो नहीं रहा, जैसे कि सॉफ्ट टॉयज़ हो गए, बेडशीट हो गया या फिर सोफ़े हो गए, उनको बार बार जाके टच तो नहीं कर रहा है, टाइल्स हो गए, दीवारें हो गई, या मुंह में चीज़ें तो नहीं डाल रहा है, या अपनी बॉडी को या हाथ को किसी अजीब तरीके से हिला तो नहीं रहा है, जैसे कि इस तरह से फ्लैपिंग कर रहा है या इस तरीके से कर रहा है, तो समझ लीजिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ऑटिज़म हो सकती है या इस प्रॉब्लम को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं। अधिकतर ये प्रॉब्लम बच्चों में 1 साल से लेकर 18 महीने तक की उम्र में आनी शुरू होती है। कुछ बच्चों में ये प्रॉब्लम 3 से 4 साल तक की उम्र में भी आनी शुरू होती है। अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम अपने बच्चों में लगती है तो आप उसको किसी चाइल्ड डेवलपमेंट या पीडियाट्रिशियन से या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से मिल सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बच्चे के साथ काम करेंगे, उसके बिहेवियर पे काम करेंगे, उसका सोशलाइजेशन पे काम करेंगे, उसके सेंसरी इश्यूज़ पे काम करेंगे। अगर बच्चा टिक कर नहीं बैठता है, आपकी बातों को सुन नहीं रहा है, अटेंशन नहीं दे रहा है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उस पर भी वर्क करता है। अगर बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उसके आई कांटेक्ट में इम्प्रूवमेंट करने पे भी वर्क करता है। ओके पेरेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।